आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने पूछा आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने सुना आप शस्त्रागार में हैं। मुझे लगा आप अभ्यास कर रहे होंगे, तो सोचा मैं भी आपके साथ अभ्यास कर लेती हूँ। नहीं, मैं अभ्यास नहीं कर रहा। लेकिन मुझे कितने दिन हो गए अभ्यास करके, और अगर आप मुझे कुछ पाइका दाव सिखा देते तो। अभी समय नहीं है, बाद में। आपके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। अगर ऐसा था तो फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? हमें फिरंगियों से युद्ध करना है या नहीं? संधि के अनुसार युद्ध में मैं भी शामिल होंगी अपनी सेना के साथ, याद है कि नहीं? अगर बिना अभ्यास के युद्ध भूमि में जाऊंगी तो हार कर लौटूंगी। क्या आपको अच्छा लगेगा? मैंने कहा ना, अभी समय नहीं है, बाद में अभ्यास करेंगे। कहीं आप ये इसके लिए तो नहीं कह रहे हैं कि हमारी संधि की आपके लिए कोई मायने नहीं? हमें जल्द से जल्द युद्ध की तैयारी करनी थी और हम उसके अलावा सब कुछ कर रहे हैं। या फिर इसलिए कि आप डर गए कि अभ्यास में मैं आपको हरा दूंगी? बोलिए। राधा, अभी भी देर नहीं हुई है। उस लड़की को वापस अपने पिता के पास भेज दो। वो क्यों रह रही है यहाँ? उसके पिता जीवित है ना, तो जाके रहे अपने पिता के साथ। माँ, ये कैसी बातें कह रही हैं? फिर कल्याणी के पीछे पड़ गई? मैं उसके पीछे नहीं पड़ी हूँ, वो जमाई जी के पीछे पड़ी है, जो ना तुम देख पा रही हो ना जमाई जी। देखो राधा, वो लड़की उम्र के ऐसे पड़ाव में है जहां वो चाहती है किसी पुरुष का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो, और जमाई जी से अच्छा और कौन हो सकता है? वीर योद्धा, सेनापति, सुंदर डील डॉल, ऊपर से पत्नी गर्भवती। एक जवान लड़की के लिए इतने बहाने का? माँ, देखो राधा, मैंने देखा है उसे खुलेआम जमाई जी का हाथ पकड़ के उनसे बात करते हुए। माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? और आपको क्या लगता है मैं आंख बंद करके रहती हूँ? कुछ नहीं दिखता है मुझे? राजकुमारी कल्याणी के मन में ऐसा कुछ नहीं, बल्कि वो तो मुझे बड़ी बहन की तरह प्यार करती। और अगर मुझे उन पर शक होता ना, तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैं पहले ही उन्हें इस घर से बाहर निकाल चुकी होती। जो इतना विश्वास करती हो ना तुम उस पे, किसी दिन पलट के तुम्हें ऐसे काटेगी कि तुम्हें अपने ही घर में रोने के लिए कोना नहीं मिलेगा। आप शायद भूल गई हैं, अपने को बचाने के लिए अगर लड़ते रहेंगी तो कभी नहीं जीतेंगी। आक्रमण कीजिए।
एक एक क्षण में युद्ध का परिणाम बदल सकता है। एक चूक और योद्धा को वीर गति प्राप्त हो सकती है। कहां था आपका मन? क्या सोच रही थी आप? ऐसे अभ्यास करेंगे? ये अभ्यास इतनी चिंताओं के साथ आप यहां नहीं आ सकती हैं। अगली बार अगर मन इतना फटका हुआ तो मुझसे मत कहिएगा अभ्यास के लिए। लेकिन मन को भटकने से कैसे रोकूं? आप ही सिखा दीजिए ना मुझे। इसी क्षण में जीना सीखिए। अतीत के बारे में सोचिए, ना ही भविष्य के। और अगर अभी इस क्षण में जो हो रहा है ध्यान भटकने की वजह वही है तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो इसका अर्थ यह है कि आप इस क्षण में नहीं जी रही हैं। मैं आपके जवाब से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे ठीक लगा, मैंने आपसे कहा। सहमत होना या ना होना ये आपकी इच्छा है। आज्ञा, पास के गांव में किसानों में लगान को लेकर झड़प हो गई है। वो चाह रहे हैं कि आप आकर उनका फैसला करें। माँ भी ना कुछ भी कहती बिना कुछ सोचे समझे। जानती कितना है राजकुमारी कल्याणी को? हाँ, अभी अगर उन्होंने देखा होता कि किस तरह बक्सी जी उन्हें डांट रहे थे तब उन्हें समझ आएगा। ना तो कोई आग है ना कोई धुआं। कमरा भी समेट के नहीं रखती। आज मैं माँ को बता सकती कि राजकुमारी कल्याणी का विवाह हो चुका है, फिर उनकी सारी शंकाएं दूर हो जाती। यार मैं माँ की बातों के बारे में सोच भी क्यों रही? मैं राधा, ये कैसे हुआ? देखिए ना, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। देखिए ना, सारे कपड़े जल गए। राधा ठीक है, कुछ नहीं। क्या हुआ दीदी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ लोबानदारी से धुआं कर रही थी, फिर पता नहीं क्या हुआ कि अचानक ठोकर लगी और पूरा कोयला गिर गया और एक कोयला के कपड़े सब जल गए। कोई बात नहीं दीदी, सिर्फ कपड़े ही तो है। बात कैसे नहीं है? मुझे आज भी याद है, एक बार किसी ने मुझसे कहा था, अगर हाथ में आग लेकर चल रहे हो तो एक नजर हमेशा जमीन पर होनी चाहिए, ताकि ठोकर लगकर आग गिरे ना और किसी का नुकसान ना। और वही तो हुआ। दीदी अब क्यों इतना परेशान हो रही है? कोई बात नहीं, बस कपड़े हैं और ये एक इशारा है कि मुझे नए कपड़े मिलने वाले हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि आपको कुछ नहीं हुआ। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए नए कपड़े मंगवा दूंगी। लेकिन तब तक अगर आप चाहें तो आप मेरे कपड़े पहन सकती हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। दीदी आप ज्यादा ही परेशान हो रही है। नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर मेरी वजह से किसी की कोई भी चीज खराब हो जाए। मेरा मन रखने के लिए
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।